दोपहर होने तक सत्यवान को थकावट होने लगी। सावित्री उसे चिंताग्रस्त हो देख रही थी। कुछ देर बाद वह आया और उसकी गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। न जाने आज सूर्य इतना क्यों तप रहा है, वह बोला। मेरा सिर दुख रहा है और मुझे थकान हो रही है। मुझे कुछ देर सो लेने दो। उसने आंखें मूंद ली। सावित्री ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा जो तप रहा था। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और मन में भय घिर आया। सहसा पूरे वन में अंधकार हो गया। पत्तों की सरसराहट व चिड़ियों का चहचहाना थम गया और गहरा सन्नाटा फैल गया। सावित्री ने डरते हुए सामने देखा। उसके सामने एक ऊंची आकृति खड़ी थी। उसने अपने हाथ में एक फंदा पकड़ा था। वह उसका मुख न देख पाई क्योंकि उसके सब ओर एक परछाई थी। सावित्री की नस नस कांप उठी। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। मैं यम हूँ, मृत्यु का देवता। मैं तुम्हारे पति को ले जाने आया हूँ। उसने नीचे देखा जहाँ सत्यवान लेटा था और नवयुवक के प्राण उसके शरीर को छोड़कर यम देवता के पास चले गए। यम जाने को मुड़े पर सावित्री तेजी से उनके पीछे भागी। हे प्रभु, उसने विनती की, क्या आप इस तरह सत्यवान को लेकर और मुझे यहाँ छोड़कर जा सकते हैं? मुझे भी मृतकों के लोक में ले चलिए या सत्यवान के प्राण लौटा दीजिए। उसका शोक देखकर यमराज ने उत्तर दिया। अभी तुम्हारा काल नहीं आया है पुत्री, अपने घर लौट जाओ। परंतु सावित्री गिरती पड़ती उनका पीछा करती रही। यमराज मुड़े और उससे सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। मेरे ससुर को पुनः दृष्टि मिल जाए, सावित्री ने मांगा। तथास्तु, यमराज बोले। अब लौट जाओ। पर वह वापस लौटने वाली नहीं थी। वह उनका पीछा करती गई जब तक उन्होंने उसे एक और वरदान नहीं दे दिया। सावित्री ने मांगा, मेरे सुयोग्य पुत्र हो। हाँ, तुम्हारे ऐसे पुत्र होंगे जो महान कर्म करेंगे। यमराज ने कहा। हे पूज्यवर, सावित्री बोली, अपने पति सत्यवान के बिना मैं पुत्रों की माता कैसे बन सकती हूँ? इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ, उसके प्राण लौटा दीजिए। यमराज हार गए, उन्हें प्राण लौटाने पड़े। सावित्री तुरंत वन को लौटी जहाँ सत्यवान का शरीर पड़ा था। वह धीरे धीरे उठ बैठा, मानो गहरी नींद से जागा हो, और वे दोनों जंगल से अपने घर को चले गए।